स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल लोक चिंतन पर। मैं सुयश। एक नए एपिसोड में बिहार का सीएम कौन, बिहार की ताजपोशी किसके सर पे जाएगी, इस पे आज हम लोग का डिस्कशन होगा। शुरू करते हैं। आज से 20 साल पहले से स्टार्ट करते हैं, जब नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। तेज तर्रार रेलवे मिनिस्टर बिहार की बागडोर संभाले हुए, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया। रोड को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, शराबबंदी, बिजली और पानी इत्यादि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन्होंने अपनी तरह से पूरी तरह से इनको बिहार की जनता में प्रदान की। लेकिन जो वादा लेकर आए थे, बिहार से गुंडाराज की वापसी करेंगे, अपराधियों पे सशक्त कार्रवाई करेंगे, क्या वो कर पाए? हालिया घटनाएं ये चीख चीख के बयान कर रही हैं कि बिहार में एक बार फिर से अपराधी खुले में आपराधिक घटनाओं का अंजाम देते हुए निकल जा रहे हैं। हाल ही में पटना में आप लोगों ने देखा होगा, पारस हॉस्पिटल में कैसे कुछ अपराधी आके एक व्यक्ति को गोलियों से भून के चले गए। तो जो वादा किया नीतीश कुमार ने 20 साल पहले, क्या उस पर खरे उतरे? इस पर बार बार क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ये विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज तेजस्वी यादव, जिनके पापा से नीतीश कुमार ने सत्ता छीनी, सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। खासकर युवाओं में उनकी अच्छी पैठ हो गई है। वो नीतीश कुमार से बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपराधिक घटनाओं से लेके, बेरोजगारी से लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। नीतीश कुमार जवाब दे रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के पास इस समय हाल में बैकफुट पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एक नया तीसरा मोर्चा भी आया हुआ है, जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर। पहले तो प्रशांत किशोर कितने सीएम को की ताजपोशी में भागीदार हो चुके हैं, आज खुद बिहार में अपना झंडा लेके निकले हुए हैं। ये भी युवाओं में, पढ़े लिखे युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। इनकी अलग तरह की राजनीति, जात पात से हटके काम की राजनीति लोगों को भा रही है। तो बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला होने की कगार पे है। कैसे आगे बढ़ेगा ये चुनाव? जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा, वैसे वैसे और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। चौथे कैंडिडेट के रूप में बढ़ रहे हैं चिराग पासवान, जो हैं तो नीतीश के गठबंधन में, लेकिन जो इनका चल रहा है, अपने क्वेश्चन और तीखे सवाल अपनी सरकार से पूछ रहे हैं। और सूत्रों से पता चला है कि शायद ये और प्रशांत किशोर एक अलग से गठबंधन बना सकते हैं। भाजपा, जो आरजेडी के बाद 2020 की सबसे बड़ी पार्टी है, वो नीतीश के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही है, लेकिन वो भी बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। और आपको एक बात बताते चले, 2020 का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव था। उसमें नीतीश कुमार 43 सीट लाते हुए भी मुख्यमंत्री बन गए, और भाजपा, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसने अपना सीएम पद का त्याग कर दिया। और तेजस्वी यादव, सबसे लोकप्रिय नेता, उस समय 2020 में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आए, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव में सब धाराशायी हो गए। भाजपा और जदयू की सांसदों के नंबर सबसे ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं, बिहार का नेक्स्ट सीएम कौन। हम लोग पॉइंट वाइज जाएंगे कि बिहार के रूप में सीएम के रूप में हम नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, तेजस्वी को, कि जनस्वराज के प्रशांत किशोर, या चिराग पासवान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले होते हैं हमारे नेता, आएंगे आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता पे काबिज, बहुत सारे प्रशंसनीय कार्य करते हुए 2024 के चुनाव में फिर से एक बार हम लोग के सामने। लेकिन क्या वो अपने कार्यों से, अपनी गतिविधियों से चुनाव जीत पाएंगे, या तेजस्वी बाजी मार लेंगे? तो स्टार्ट करते हैं। नीतीश कुमार के वर्णन के बारे में बात करेंगे, जो कैसे नेता, किस टाइप के नेता, इन्होंने क्या क्या किया है। नीतीश कुमार बिहार में सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। 2005 से अब तक कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, कई योजनाओं को संचालित कर चुके हैं। बिजली, पानी, कृषि, महिलाओं के रोजगार की हाल के साथ में दारूबंदी, इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनकी छवि बिहार में विकास पुरुष के रूप में है, सुशासन बाबू के रूप में इन्होंने छवि की। लेकिन कुछ सालों में इनका एक उपनाम भी पड़ गया है, पलटू राम। कभी ये आरजेडी में जाते हैं, कभी बीजेपी में आते हैं। लेकिन कुछ भी हो, आज भी सर्वमान्य नेता के रूप में बिहार में नीतीश कुमार का कोई तोड़ नहीं है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। हाल में इन्होंने बहुत से शिक्षकों की भर्ती कराई है, पुलिस वैकेंसी निकाली है, और खास आते आते इन्होंने 125 यूनिट तक बिजली सारे बिहार में फ्री कर दी। महिला वोटर, खासकर इनका महिला वोटर में बहुत दबदबा है, और हाल ही में महिलाओं के फेवर में 35% रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टली पास कर दिया है। 2020 के चुनाव में कम सीट लाने के बावजूद ये सरकार में बने हुए हैं मुख्यमंत्री के रूप में। और दूसरी पार्टी बीजेपी, इनकी साथी जो दूसरे नंबर की पार्टी थी सीटों के मामले में, उसे मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। ये बड़ा सुख है नीतीश कुमार का, कम सीट लाकर भी मुख्यमंत्री वही, और अच्छे अच्छे पद वही रखते हैं। आज हालिया घटनाओं में आपराधिक घटनाएं बहुत सारी बढ़ गई हैं, उन पर बहुत सारा प्रेशर आ गया है, उम्र का तकाजा है, उम्र भी उनकी बढ़ती जा रही है। उनके सामने यंग और तेज तर्रार तेजस्वी और प्रशांत किशोर जैसे नेता हैं, इस मामले में वो थोड़ी सी कमी आ रही है। लेकिन महिला वोटर और उनके कोर वोटर में कोई कमी नहीं आई है। युवाओं का क्रेज जरूर घटा है, लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर नहीं कहा जा सकता। आज भी भाजपा के साथ वो जोर तोड़ से लगे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव लालू जी के छोटे पुत्र, इन्हीं के पिता से 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता अपने हाथों में ली थी।
ये बोल के कि बिहार में गुंडा राज है, अपराधियों का बोलबाला है, सुशासन की कमी है, करप्शन है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। लेकिन आज सेम आरोप तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं। हाल की घटनाओं ने ये साबित भी किया है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, करप्शन है। हाल ही घटनाओं में कुछ साल पहले कितने पुल गायब हो गए, रोड बने लेकिन भ्रष्टाचार उसमें भी है। अभी हाल में ही कैग की रिपोर्ट आई जिसमें बहुत सारे पैसों का लेन देन का अभी तक विवरण नहीं मिला है। और तेजस्वी यादव अभी ईसी द्वारा किए पूर्ण मतदान पूर्ण विचार व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा चोट कर रहे हैं। आज खासकर युवा वर्ग में बहुत आगे तेजी से लोकप्रियता पा रहे हैं। तो ऐसे नेताओं से नीतीश कुमार कैसे जीत दिला पाएंगे अपनी गठबंधन को, जो उनसे एज में आधा है, तेज तर्रार है, युवाओं में उसकी पैठ है, उसका कोर वोटर में उसकी पैठ है। और हालियों के सी वेटर इंस्टाइट रोड वाई में तेजस्वी को बिहार की जनता अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है या प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है। आज वो नीतीश कुमार पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपराधिक छवि इत्यादि की आलोचना कर रहे हैं, जो सेम आलोचना नीतीश कुमार ने लालू यादव की थी। सो आज नीतीश कुमार के सामने एक तेज तर्रार युवा नेता की बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। देखते हैं क्या नीतीश कुमार इस एंटी इनकम्बेंसी और इतने सारे वो आरोपों का डटकर मुकाबला कर पाते हैं और एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन सी वोटर इनसाइडर एक इनसाइडर वोट वाइब के अनुसार तेजस्वी कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी कर सकते हैं। प्रशांत किशोर कभी किंग मेकर की भूमिका में कितने राज्यों में मुख्यमंत्री, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर चुके, आज बिहार में लोकप्रियता के नए आयाम रह रहे हैं। 1 साल पुरानी अभी नई नवेली पार्टी में इतना दमखम आ गया कि तीसरे नंबर पे नेताओं की लोकप्रियता में आ चुके हैं। साथ में हाल ही में हुए उपचुनाव में भी ये तीसरे स्थान पे रहे कई जगहों पर, और कई जगहों पे दूसरे नंबर पर भी। तो करेंट सीएम नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव अकेले चुनौती नहीं है, उनसे कम चुनौती प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को नहीं दे रहे। प्रशांत किशोर जो पहले चुनावी रणनीति बनाते थे, अब जन स्वराज आंदोलन के तहत खुद राजनीति में उतर चुके हैं। हालिया सर्वे में इन्होंने तेजस्वी के बाद दूसरे नंबर का पसंदीदा मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया है। ग्रामीण इलाकों में इन्होंने खूब सारी पदयात्रा की। इनके मुद्दे जाति, ओबीसी, एससी, एसटी से हट के शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायतों की जवाबदेही पर है। ये साफ-साफ कहते हैं कि जाति आपकी किसी काम नहीं आने वाली। जब तक आपका पेट भरता है रहेगा, तब ही आपकी काम चलता रहेगा। तो ये सीधे मौजूदा सिस्टम पे करारा प्रहार करते हैं। इनकी पार्टी अभी पूरी तरह से संगठित नहीं है, लेकिन जन समर्थन और युवाओं में इनका ज़्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है। ये अलग तरह की राजनीति लेकर आए हैं। देखते हैं नीतीश कुमार तेजस्वी और इनका सामना कर पाते हैं कि नहीं। चिराग पासवान नीतीश के गठबंधन के साथी, लेकिन नीतीश के सबसे बड़े आलोचकों में से एक। तो नीतीश चिराग पासवान अपनी सरकार को रोजगार, भ्रष्टाचार, साथ में गुंडागर्दी के लिए चारों तरफ से घेर रहे हैं। ये भी खासकर युवाओं में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। नवयुवक हैं, तेज तर्रार हैं, पढ़े लिखे हैं, साथ में अपने पापा की लेगेसी को, रामविलास पासवान को, उनकी लेगेसी को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। ये भी मुख्यमंत्री की दौड़ में है। एनडीए का हिस्सा होते हुए भी उनकी लाइन अलग दिखाई देती है। उन्होंने कई मौके पर बिहार सरकार की कानून व्यवस्था की आलोचना की। उनके युवा वोटर बेस और रामविलास पासवान की विरासत उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। साथ में ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भविष्य में चिराग और प्रशांत किशोर साथ में आ सकते हैं। तो नीतीश कुमार के सामने विरोधी खेमे, साथ में अपने खेमे के भी लोगों की दावेदारी का चुनौती है। सो आइए देखते हैं बिहार में गठबंधन किस टाइप का होने वाला है, या करेंटली गठबंधन कैसा है। तो मेनली बिहार में 2 गठबंधन है। पहला एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन है, बहुत सारी पार्टियां इसमें। दूसरा है महागठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस और कम्युनिस्टों की का गठबंधन। इन दोनों में महामुकाबला है, लेकिन एक तीसरा मोर्चा है प्रशांत किशोर का मोर्चा, जो अभी किसी गठबंधन का पार्ट नहीं, अकेले चुनाव लड़ रहा है। लेकिन भविष्य में एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये चिराग पासवान के साथ ये अलग गठबंधन बनाने के और अग्रसर हो सकते हैं। तो पिछली बार जो 2020 में हुआ था चुनाव, उसमें मात्र 12,000 वोटों का अंतर है एनडीए और महागठबंधन के बीच। महागठबंधन करंट सर्वे में मामूली बढ़त के साथ आगे है, लेकिन एनडीए से उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। 36% मतदाता महागठबंधन के साथ हैं, 35% वोटर एनडीए के समर्थन, और जन स्वराज को भी 10% मिल रहा है। तो एनडीए में मेनली बीजेपी, जेडीयू, हम पार्टी, एलजेपी, आरएलएम, और महागठबंधन में मेनली कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल। आइए अब बात करते हैं कि अलग अलग मुद्दों पे जनता की राय कैसे बटी हुई है। जैसे किसी भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा होता है, तो रोजगार के मुद्दे पे बिहार की जनता का क्या सोचना है। तो रोजगार के मुद्दे पे बिहार की जनता ने 32% से नीतीश कुमार के गठबंधन को चुना है, 40% के साथ महागठबंधन को, और 14% के साथ जन स्वराज पार्टी को। लेकिन ये विश्लेषण और ये चेक स्टेटस आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव आने वाले हैं चेंज हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने हाल ही में बहुत सारी वैकेंसी, साथ में महिलाओं को के लिए अलग से 35% की नौकरी सरकारी आरक्षण सरकारी नौकरी में कर दिया है। तो हो सकता है ये स्लाइटली चेंज हो जाए, 40 जो है एनडीए के समर्थन में आ जाए। सो अभी लड़ाई शुरू हुई है।
अभी हम नहीं कह सकते कि महागठबंधन को सरकार बन जाएगी, एनडीए सरकार बन जाएगी या जनसुराज की सरकार बन जाएगी। महागठबंधन को सर्वे में हल्की बढ़त जरूर है, लेकिन एनडीए और जनसुराज पार्टी भी दमदार चुनौती पेश कर रही है। युवा, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे ही तय करेंगे कि 2025 में बिहार की सत्ता किसके हाथों में होगी। तो चलिए देखते हैं। ये विश्लेषण लेकर आया था मैं सुयश। आप लोगों का धन्यवाद, और यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।